हम्म, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। हिस्ट्री हमें जो पढ़ाई जाती है वो ज्यादातर जमीन पर रहने वाली सिविलाइजेशंस की कहानी होती है। किसने खेती की, किसने युद्ध किया और किसने किस साम्राज्य पर राज किया। लेकिन कुछ एंशिएंट टेक्स्ट्स ऐसे भी हैं जहां इंसान की नज़र जमीन पर नहीं, सीधे स्काई की तरफ होती है। वहां बात होती है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की, ऐसे व्हीकल्स की जो नॉर्मल ह्यूमन कैपेबिलिटी से बाहर लगते हैं। सवाल ये नहीं है कि एलियंस आए थे या नहीं, सवाल ये है इतनी अलग अलग सिविलाइजेशंस में फ्लाइंग व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स में एक शब्द बार बार सामने आता है, विमाना। रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स में विमाना को एक ऐसे व्हीकल के रूप में बताया गया है जो स्काई में ट्रैवल करता है। ये कोई एक लाइन का मेंशन नहीं है, बार बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में फ्लाइंग व्हीकल्स का जिक्र मिलता है। सबसे फेमस रेफरेंस है पुष्प का विमाना। टेक्स्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा फ्लाइंग व्हीकल था जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता था और एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। अब यहाँ एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या ये सच में कोई रियल मशीन थी या फिर सिर्फ इमेजिनेशन? क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट्स मॉडर्न साइंस बुक्स नहीं थे, वो पोएटिक लैंग्वेज में लिखे गए थे जहां मेटाफर और सिंबलिज्म कॉमन था। इसलिए फ्लाइंग का मतलब एक्चुअल एयरक्राफ्ट भी हो सकता है और डिवाइन या सिंबॉलिक मूवमेंट भी। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है। फिर 20th सेंचुरी में एक और टेक्स्ट सामने आता है, वैमानिक शास्त्र। इस टेक्स्ट में फ्लाइंग मशीन्स के डिजाइन, मटेरियल्स, इंजन्स और पायलट्स तक का डिस्क्रिप्शन मिलता है। पहली नजर में ये सब बहुत एडवांस लगता है। ऐसा लगता है जैसे एंशिएंट टाइम में लोग टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बहुत आगे थे। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट्स और एरोस्पेस एक्सपर्ट्स ने वैमानिक शास्त्र का एनालिसिस किया तो एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट में बताए गए एयरक्राफ्ट मॉडर्न एरोडायनामिक्स के रूल्स फॉलो नहीं करते। मतलब या तो ये सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शंस हैं या फिर ये टेक्स्ट बहुत बाद के पीरियड में लिखा गया। यानी यहाँ भी क्लियर आंसर नहीं मिलता। और ये मिस्ट्री सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। एंशिएंट इजिप्ट में भी एक डॉक्यूमेंट का जिक्र मिलता है जिसे टुली पपायरस कहा जाता है। इसमें स्काई में स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने का क्लेम किया जाता है। Drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि टुली पपायरस का ओरिजिनल वर्जन आज एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए एकेडमिक वर्ल्ड में इसे सॉलिड एविडेंस नहीं माना जाता। तो फिर सवाल वही रह जाता है, क्या ये सब इमेजिनेशन है या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन? हिस्टोरियंस का मानना है कि एंशिएंट लोग स्काई को डिवाइन मानते थे, इसलिए गॉड्स को फ्लाइंग व्हीकल्स के साथ दिखाया गया। वहीं एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं शायद ह्यूमंस ने कुछ ऐसा देखा जो उनकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर था और बाद में उसे मिथ बना दिया गया। दोनों साइड्स के पास थ्योरीज हैं, लेकिन प्रूफ किसी के पास नहीं। एंशिएंट टेक्स्ट्स ये प्रूव नहीं करते कि एलियंस आए थे, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि इंसान हमेशा स्काई की तरफ देखता रहा है। शायद ये टेक्नोलॉजी का सपना था, शायद इमेजिनेशन, या शायद कोई लॉस्ट नॉलेज जो टाइम के साथ डिसअपियर हो गया। सच क्या है अभी तक कोई नहीं जानता, और शायद यही अनसर्टेनिटी इस मिस्ट्री को आज भी जिंदा रखे हुए है। साथ ही आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं फिर से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड, बाय।